हरिओम। यह शरीर एक नगर है। प्रज्ञा इसकी चार दीवारी है। हड्डियाँ खंभे हैं। चमड़ा इस नगर की दीवार मड़ा हुआ है जो समूचे नगर को रोके है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। नस नाड़ियाँ घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष नगर के भीतर राजा के रूप में विद्यमान है। उसके 2 मंत्री बुद्धि और मन, दोनों परस्पर विरोधी हैं और आपस में वैर निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं। राजा के 4 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो उसका नाश चाहते हैं। जब तक राजा 9 दरवाज़ों को बंद किए रहता है तब तक सुरक्षित रहता है, परंतु जब नगर के सभी दरवाजे खुला छोड़ देता है, राग नामक शत्रु नेत आदि द्वारों पर आक्रमण कर देता है। वह हर जगह व्याप्त रहता है, बहुत विशाल और 5 दरवाज़ों से नगर में प्रवेश करता है। उसके साथ 3 भयंकर शत्रु प्रवेश करते हैं। 5 इंद्रिय नामक द्वारों से शरीर में प्रवेश करके राग, मन और अन्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है और मन तथा इंद्रियों को वश में करके वह दुर्धर्ष हो जाता है और समस्त दरवाज़ों को काबू में करके 4 दीवारी को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन देखकर बुद्धि पलायन कर जाती है, नष्ट हो जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते हैं तब अन्य प्रवासी भी साथ छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उनके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ, क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से सम्मोह अविवेक होता है, सम्मोह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है, स्मृति के भ्रांत से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट हो जाता है, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। इंद्रिय अश्व, शरीर रथ, मन को मानो बाग, बुद्ध सारथी ले चला, भोग विषय अनुराग। शरीर रूपी रथ के धर्म अधर्म रूपी 2 पहिए और 10 प्राण रूपी धुरी, जिस पर जीव रूपी महारथी सवार होकर के ओंकार रूपी धारण किए हुए, उसका वेदनीय लक्ष्य परब्रह्म है। राग, द्वेष, लोभ, मोह, शोक, भय, मद, मान, अपमान, निंदा, माया, हिंसा, मत्सर, प्रमाद, क्षुधा, निद्रा, रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव ये सभी शत्रु, किंतु कभी कभी परोपकार आदि युक्त सत्वगुणी स्वभाव भी शत्रु हो जाते। अतः जब तक इस रथरूपी देह के अंग और आत्मा बस में रहें तब तक गुरुजनों की चरण कृपा एवं भगवान के बल से उपरोक्त शत्रुओं को नष्ट करके परमात्मा की शरण लेकर मोक्ष रूपी कीर्ति के प्रकाश से समन्वित होकर शरीर छोड़ दें। समय रहते ऐसा न करने पर यही इंद्रिय रूपी अश्व और बुद्धि रूपी सारथी अधर्म मार्ग पर चलकर विषय रूपी चोरों के मध्य डाल देते। तब वे चोर संसार रूपी घोर चक्र में ढकेल देते हैं और जीवन के पीछे छेड़ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर लगे। गृहस्थाश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु तो वन में भी साथ आकर सताते, अतः इन 6 शत्रुरूपी विकारों को हराना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को जीतना है। इन 6 शत्रुओं को विजेता ग्रस्त होते हुए भी वनवासी ऐसा ही होता है। गृहस्थाश्रम में रह करके इन 6 विकारों को कुचलना सरल है। सुखी होना है तो अपने 40वें वर्ष में वनगमन करना चाहिए। यह शरीर रथ है और स्रोत, त्वक, जिब्या, चक्षु, नासिका ये ज्ञानेन्द्रियाँ, एवं बाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ इंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ घोड़े। इंद्रियों का नियंता मन ही घोड़ों की बागडोर। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, विषय, विभिन्न मार्ग। बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी। यह इस रथ को बांधने के लिए ईश्वर ने चित्ररूपी बंधन बनाया। हृदय में प्राणवायु, गुदा में अपान वायु, नाभिमंडल में समान वायु, कंठदेश में उदान वायु, पूर्ण शरीर में व्यान वायु, उदगार, डकार या बमने में नांग वायु,
उन्मिलन कराने वाली कुर्म वायु, सुधा बढ़ाने वाली कृंकल वायु, जम्हाई कराने वाला देवदत्त वायु, सर्वव्यापी धनंजय वायु जो मृत्यु के बाद भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ये 10 प्राण सदस्य की धुरी हैं, धर्म और धर्म पहिए, जिसमें अहंकार जीव बैठता है। ओंकार धनुष है और शुद्ध जीवन बाण है, पर ब्रह्म लक्ष्य। राग द्वेष लोभ मोह शोक काम क्रोध भय मान अपमान असूया हिंसा मत्सर रजोगुण प्रमाद सुधा निद्रा आदि शत्रु, जब तक मनुष्य का देह रूपी रथ उनके वश में है उतने समय मनुष्य को सद्गुरुओं की चरणों की सेवा करके तीक्ष्ण ज्ञान रूपी तलवार लेकर श्री भगवान का बल धारण करके राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीत ले। तत्पश्चात शांत होकर सर्वानंद रूपी स्वराज से संतुष्ट होकर शरीर रथ को ही त्याग, अन्यथा रथ में विराजमान परमादि जीव को तथा दुष्ट इंद्र रूपी घोड़ों को बुद्ध रूपी सारथी योग मार्ग पर ले जाकर विषय रूपी चोरों के अधीन कर देता है। ये चोर घोड़ों और सारथी सहित शरीर रूपी रथ को अंधकार व्याप्त और महामृत्यु के वैसे पूर्ण संसार रूपी कुएं में डाल देते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम।